अगर आप सच में वेट रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैंने एंड तक इसमें पूरी टिप्स बताई हुई हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। मुझसे फेसबुक पर किसी ने मुझसे पूछा कि वजन बढ़ने के कारण क्या होते हैं और उन्हें कैसे कम किया जाए। मैंने खुद से वजन कम किया है। मैंने 1 महीने में 7 किलो वजन कम किया था। करीब मैंने 27 किलो तक वजन कम किया था, जिसमें मुझे 4 से 5 महीने लगे थे। तो आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या किया जाए, क्या चीज़ें अवॉइड की जाए जिससे वजन कम हो जाए और जल्दी ना बढ़े, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा वजन बढ़ाने में सहायक होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है सफ़ेद चीज़ें। सफ़ेद चीज़ों में आता है नमक, मैदा, शक्कर, घी, चावल। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर खाने में तो आपको अच्छी लगेंगी, स्वाद देंगी, लेकिन बहुत जल्दी वेट गेन करती हैं। अब आप सोचोगे शक्कर की जगह के पर क्या लें? शक्कर की जगह पर आप शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊं, मैं चाय में अपनी चाय में शुगर फ्री का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि एकदम फीकी चाय मुझे पसंद नहीं आती। तो शक्कर की जगह पर मैं शुगर फ्री लेती हूँ, लेकिन एक टाइम चाय में मैं शक्कर जरूर लेती हूँ क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नमक और शक्कर भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा बीपी तो वैसे भी लो होता है, तो मुझे नमक और शक्कर का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो थोड़ी सी शक्कर आप ले सकते हो। ज़्यादा चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो आप शुगर फ्री का इस्तेमाल करें। खाने पर ये 5 चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया। दूसरी चीज़ आती है योगा या एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मोस्टली आप बोलोगे जिम जाएं, हाउस वाइफ्स ऐसी होती हैं उनको जिम जाने का टाइम नहीं भी मिलता है। कोई ज्वाइंट फैमिली में कोई जा भी सकती है, कोई नहीं भी जा सकती, किन से होता नहीं, कुछ मेरी तरह होती है जिनसे घर से बाहर निकलना होता नहीं है, तो नहीं भी जा सकती है। तो आप घर में कर सकते हो। घर में मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज बताऊं अगर, तो आप प्राणायाम कीजिए। 15 मिनट का कपालभाति, 10 मिनट का अनुलोम विलोम और 5 मिनट का बाह्य प्राणायाम। ये आधा घंटा आपने सुबह के टाइम पर अपने आप को दे दिया। अगर आप सुबह के टाइम आपको समय नहीं मिलता तो आप शाम के टाइम लीजिए, मगर 3 घंटे का खाने का गैप होना जरूरी है प्राणायाम के लिए। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। स्वामी रामदेव जी का आता है। 15 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम, बहुत हो गया आपके लिए। और इस बीच में जब आप गैप लेते हो तो छोटे छोटे जो करते हैं इसमें एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हो। बटरफ्लाई करना, ये वो इससे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। फिर बात आती है पोर्शंस की। आप कितने पोर्शंस में खा रहे हो, कितना पोर्शन ले रहे हो खाने में, उन चीज़ों की। खाना तो आप आराम से 2 रोटी सब्जी लीजिए, लेकिन रोटी आप भले कम लीजिए, उसमें सब्जी ज़्यादा लीजिए जैसे मैं करती हूँ। और खाना लीजिए आप छोटी थाली में, छोटी प्लेट में, क्योंकि मेरी मोस्टली ये प्लेट है, मैं इसमें खाना खाती हूँ। क्योंकि जितना आप छोटी थाली लेंगे वो उतना जल्दी आपको भरी हुई लगेगी। और ये एक माइंड सेट होता है हमारा, भरा हुआ दिखते हैं ना तो हमें से फुल वाली फीलिंग आती है। तो फुल वाली फीलिंग लाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी थाली छोटी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी पोर्शन की बात, तो इतनी छोटी सी थाली में लीजिए। मैं लेती हूँ 1 रोटी और आधा कटोरी सब्जी, कुछ मैं वेफर्स वगैरह भी खाती हूँ। ऐसे नहीं मैं कुछ नहीं खाती हूँ। आप खाना खाइए, लेकिन पोर्शन थोड़ा सा कम कर दीजिए। मेरा सोचना ये रहता है, जैसे मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मीठा खाती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं मीठा कैसे खाती हूँ? एक अगर इतनी माए की बर्फी होगी ना, मैं उसके 4 पोर्शन कर देती हूँ। इतना सा पोर्शन मैं अभी खाऊंगी, इतना सा बाद में, फिर अगर मुझे कर्व लगेगी कि तो मैं उतना सा फिर खाऊंगी, इतना सा मैं खाने के बाद खाऊंगी। उसको एक मिठाई की बर्फी को मैं 1 दिन में या 2 दिन में खत्म करती हूँ। ये मेरी हैबिट है। मैं अपना माइंड सेट मैंने ऐसे सेट करके रखा हुआ है ना
कि मैं इतना खाऊंगी तो भी मुझे वही स्वाद आएगा, मैं पूरा पीस खाऊंगी तो भी मुझे वही स्वाद आएगा, उतना ही आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन स्वाद ऐसी चीज है ना कि 5 से 10 मिनट में आपके मुंह से गायब हो जाएगा। तो इस चक्कर में लोग अच्छा इतना सारा है तो खा लेते हैं। कभी मत खाइए। पूड़ी पराठे अगर जैसे खाने की आदत है, मुझे पूड़ी बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती थी ना, जैसे घर में पूड़ी बनी है, सबके लिए पूड़ी बनाई है, मैं अपने लिए एक पूड़ी बनाती थी और 2 चपाती बना लेती थी, पतली सी 2 चपाती बना के एक पूड़ी। तो पहले मैं चपाती खा लेती थी, बाद में अपने आप को ऐसे अच्छा फील देने के लिए आखिर में पूड़ी खाती थी कि मेरा मन भी खुश हो गया, मैंने पूड़ी खा ली और मैं एक्स्ट्रा पूड़ी और एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से बच भी गई। शरीर अपना है यार, माल भले किसी का भी हो। हम सोचते नहीं खराब हो जाएगी, हमको ये फेंकना पड़ेगा। फेंक दीजिए, आप पेट में भी फेंक ही रहे हो, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा आप अपने पेट को डस्टबिन बना रहे हो। अच्छा ये बच्चे ने बचा लिया, खा लो, एक ने वाला यहाँ बच गया, खा लो, पति ने बचा लिया, खा लो, ये मिठाई अरे खराब हो जाएगी, खा लो। नहीं, ये हमारा पेट है, डस्टबिन नहीं है कि जो बचा है उसको आप अंदर डालते जाओ। एक अपने माइंड में ये बात आप सेट कर लो, ये हमारा स्टमक है, डस्टबिन नहीं है। और अगर हमें इतना सा खाने में भी उतना ही स्वाद आएगा, इतना खाने में भी उतना स्वाद आएगा, लेकिन इतने पोर्शन में हमारी कैलोरीज बढ़ेगी, इतने पोर्शन में स्वाद उतना ही आएगा, उतनी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेगी। और जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे मैं 2 रोटी खाती थी, तो मैंने उसको क्या किया ना, एक रोटी के मतलब जैसे मैं अगर इतना सा आटा लेती हूँ एक रोटी बनाने का, तो मैं उसके 2 पोर्शन करके पूरी जितनी इतनी छोटी रोटी बनाती थी। तो उसमें क्या हो गया, मैंने 4 रोटी खाई, तो एक मेरे दिमाग में ये भी कौनता है कि हाँ मैंने 4 रोटी खा ली, तो एक फुलनेस मिलती है, एक फुलनेस की फीलिंग मिलती है। तो जितनी आप रोटी खाते हो ना, उस एक चपाती की आप 2 चपाती कीजिए, उसका पोर्शन कम कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको फुलनेस भी लगेगी, भूख भी ज्यादा नहीं लगेगी। साथ में आप सलाद स्प्राउट्स लीजिए। एक छोटी सी ट्रिक आपको और बताती हूँ। हम औरतें घर पे मोस्ट ऑफ तो फोन पर बात करती रहती हैं, कभी मम्मी से, कभी किसी और से, कभी सहेली से या किसी से भी फोन पर हमारी बातचीत होती रहती है, या कहीं भी जाते हैं। जब भी आप एक बात को ध्यान रखिए, जब भी आप फोन पर बात करें तो कहीं बैठ के या लेट के बात ना करें। उस समय आप ये करें, कान में ईयरफोन लगाएं, मोबाइल हाथ में रखें और बाहर ना सही पर अपने घर में ही आपका जितना एरिया कवर हो सकता है, किचन में, यहाँ वहां, आप वॉक करते हुए बात करें, अपनी बालकनी में, कहीं भी, हॉल में। जब आप वॉक करते हुए बात करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपने बातें करते करते कितनी वॉक कर ली और कितनी कैलोरीज बर्न कर ली। तो एक ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिए, आप जब भी फोन पर बात करें तो वॉक करते हुए बात करें, बैठकर बात बिल्कुल ना करें। एक बात और दोस्तों, गर्म पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1 ग्लास गर्म पानी सुबह, 1 या 2 ग्लास जितना आप पी सकते हो, और 1 ग्लास गर्म पानी रात को सोते समय जरूर लें। इससे वेट कम करने में बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप ले सकते हैं तो जब भी आप खाना खाते हैं तो 1 कप बहुत गर्म पानी खाने के ऊपर आप पी सकते हैं। साधारण पानी बिल्कुल मत पीजिए, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, उससे वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन 1 कप गर्म पानी आप खाने के बाद जरूर पी सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम जैसे डाइट पर हैं तो हम फ्रूट खा लेंगे, जूस पी लेंगे तो उसमें हमारी कैलोरी नहीं बढ़ेगी। ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेचुरल फ्रूट में भी क्या हो गया, ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेचुरल फ्रूट में भी नेचुरल शुगर होती है। आप फ्रूट खाइए, उसमें फाइबर भी होगा, विटामिन होंगे आपको मिलेंगे, लेकिन जूस पीना कतई सही नहीं है। और स्पेशली जब आप मौसम्बी वगैरह का जूस लेते हो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उसमें ग्लूकोज वगैरह मिक्स करवाते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल शुगर भी आ गया। और जूस में क्या होता है ना, उसका पूरा फाइबर जो है वो निकल जाता है और आपको नेचुरल शुगर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जूस होता है उनके लिए जो खा नहीं पाते फ्रूट्स को, बच्चों के लिए, बीमार के लिए। इसलिए अगर आप डाइट कर रहे हो तो जूस बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। और एक आदत मैंने एक अपनाई थी, और वो आदत थी मेरी, कुछ भी खाने से पहले
मैं स्किपिंग करती थी। जी हाँ, स्किपिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सबसे जल्दी वेट रिड्यूस करती है, मगर क्योंकि एज का काफी फर्क पड़ता है, वेट का स्किपिंग पे काफी फर्क पड़ता है, तो अगर आप स्किपिंग कर रहे हो, रस्सी कूद रहे हो, तो उसमें आप नी कैप जरूर पहनिए। मिनिमम 100 स्किपिंग आपको करनी है। अब इसमें कई लोग ये कहेंगे कि हम घर में कैसे स्किपिंग करें और जगह नहीं होती या कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मतलब अगर जॉइंट फैमिली रहती है तो ये बातें कॉमन होती है। तो बिना रस्सी के भी स्किपिंग हो सकती है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में रस्सी है, पकड़िए और शुरू हो जाइए। फिर आप किचन में हो, बाथरूम में मत करिएगा, अगर बाथरूम गीला होगा तो फिसलने का चांस रहेगा, वेट कम होने की वजह हड्डी टूटने का चांस ज्यादा रहेगा। बाथरूम में कभी मत कीजिएगा। तो अपने रूम में कर लीजिए। और मतलब रोप की जगह पे अगर आप विदाउट रोप कर रहे हो तो वो जल्दी भी हो जाता है, मगर आप हाथ ऐसे हिलाइएगा और जंप वैसे ही कीजिएगा। कहीं भी आप काम कर रहे हो तो मिनिमम 200 स्किपिंग आपको करनी है। वन टाइम पे 100, एक 100 सुबह में, 100 शाम में। ये 200 स्किपिंग आप कंपल्सरी कीजिए। और हाँ, एक बात, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्रोटीन हमें मिलेगा दूध से, लेकिन बफेलो मिल्क नहीं चलेगा, काओ मिल्क या फिर पैकेट वाला दूध चलेगा। दूध, पनीर घर का बना हुआ पैकेट वाले दूध से, सोयाबीन, दाल, इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छा हाई प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, अंडा और चिकन ले सकते हैं। अंडे का योक निकाल दीजिएगा। चिकन और फिश ग्रेवी में नहीं चलता है, स्टीम चलेगा या फिर तंदूर चलेगा। ग्रेवी में ऑयल बहुत ज्यादा पड़ जाता है, इसीलिए ग्रेवी में ना ले। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी। और जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने अपने डाइटिशियन से सीखा है, जैसे मैंने वेट कम किया था, तो उतना मैं आपको बताऊंगी। 5 चीजें नहीं खानी, 5 सफेद चीजें नहीं खानी: शक्कर, नमक, मैदा, चावल, घी। ये 5 चीजें बहुत कम करनी है, बहुत कम। पोर्शन कम करना है, दिमाग में ये बिठाना है, हम इतना खाएंगे तो भी उतना स्वाद आएगा, हम इतना खाएंगे तो भी उतना ही स्वाद आएगा। तो बस अपने दिमाग में एक ही चीज रखिए, ये हमारा पेट है, डस्टबिन नहीं है। देखिए फिर आपका वजन कैसे कम होता है। और अगर आप मेरे टिप्स पे अमल करके वजन कम करते हो या और कोई टिप्स जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यही करती हूँ खत्म। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।